So once again welcome you all. Today we will discuss about the chapter areas related to circle. क्लास 10th का चैप्टर है ये. कुछ टॉपिक्स इसमें कटे भी हुए हैं CBSE द्वारा, तो जो टॉपिक बचे हुए हैं उसकी एक कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पे मिलने जा रही है. तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की सीधा. जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल, तो इनमें एरिया के बारे में पढ़ना है. पहली चीज़, चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग जो समझ आया कि हमें इसमें एरिया के बारे में पढ़ना है, लेकिन सर्कल के नहीं, रिलेटेड टू सर्कल की बात कर रहा है. तो अब सबसे पहले समझते हैं इन्होंने रिलेट किस चीज़ के बारे में किया है. तो अगर सर्कल की बात करें, सर्कल से इन्होंने दो चीज़ों को रिलेट किया है, एक सेक्टर्स और दूसरा सेगमेंट्स. अब इन दोनों को समझते हैं, दोनों हैं क्या. सेक्टर जो है सर्कल का ही एक पार्ट होता है, जो कि किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय रेडियाई. ठीक है, सर्कल किससे फॉर्म होता है, रेडियाई. अभी डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे. सेगमेंट जो है फॉर्म्ड बाय कॉर्ड. ठीक है, बेसिक चीज़ें. सर्कल में कॉर्ड कहाँ है, डायमीटर, रेडियस, सर्कल का एरिया, सर्कल के पेरीमीटर, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेंगे क्या क्या होता है. तो दो चीज़ें इन्होंने डिवाइड की सर्कल से, सेक्टर और सेगमेंट. पहली बात, जो सेक्टर है वो हम सारा किससे फॉर्म होता है, रेडियस से फॉर्म होता है. रेडियाई मतलब एक रेडियस की बात नहीं कर रहा है, एक से अधिक की बात कर रहा है. ठीक है, इसके डायग्राम की अगर बात करें, सिंपली अगर एक सर्कल लिया मैंने, इस सर्कल का सेंटर, ठीक, तो अगर मैं इसकी, ये तो हो गई इसकी रेडियस, ठीक है, पॉइंट ए अगर इसको मानते हैं, और दूसरा जैसे ही रेडियस मैंने ज्वाइंट किया, तो ये हमारा जो पार्ट बन रहा है AOB. ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला कर्व के साथ, ये जो AB कर्व आप देख रहे हैं, ये जो वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा. ठीक है, वही लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय रेडियाई. और सेगमेंट की बात करें तो ये किससे फॉर्म होता है, कॉर्ड से फॉर्म होता है. इसके डायग्राम पे अगर नज़र डालें तो ये हमारा सेंटर, ठीक, कॉर्ड मान लीजिए मैंने एक ऐसा बना दिया, पॉइंट B, पॉइंट A. तो ये जो पार्ट है इसमें, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट का. अब इसमें देखते हैं सेक्टर और सेगमेंट में, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं टोटल. तो पहला टाइप सेक्टर का हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर, माइनर मतलब छोटा, ठीक, और दूसरा क्या होगा, मेजर सेक्टर, उसका जस्ट अपोजिट, मेजर सेक्टर. सेम कहानी यहाँ पर भी है. ठीक, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट. ठीक, तो इसके भी दो टाइप होते हैं. अब डायग्राम में इसके टाइप्स को समझते हैं. माइनर सेक्टर मतलब जो इनमें से छोटा पार्ट हो. तो ये जो रेडियस के द्वारा बना हुआ दो पार्ट है इसमें, ध्यान से अगर आप देखें तो पहला पार्ट जो मैंने यहाँ पे कर्व किया, दूसरा पार्ट ये वाला, ये वाला देख रहे हैं ना. तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा. बड़ा वाला पार्ट मेजर और छोटा वाला पार्ट माइनर. ठीक, उसी तरीके से इसमें भी जैसे कॉर्ड के थ्रू एक छोटा वाला पार्ट बन रहा है, तो एक बड़ा वाला पार्ट भी बन रहा है, ये वाला, ये पूरा, ये, और फिर वापस से ये वाला. ठीक है, तो इसमें जो बड़ा वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर, और छोटा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, माइनर. ठीक, तो ये तो हो गई कहानी हमारी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को लेकर के, कि इन्होंने सर्कल से क्या रिलेट किया है, जिसके एरिया के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, तो सर्कल में दो चीज़ें थी हमारी, सेक्टर और सेगमेंट. तो अब हमको जो पढ़ना है चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो ये है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर. इसको समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं. अगर किसी सर्कल का ये सेंटर
सर सेंटर बनाने के बाद अगर इसको सेक्टर फॉर्म करते हैं तो ये ए, ये बी, ये हमारा रेडियस है, ठीक, आर। इसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय रेडियाई, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय रेडियाई। अब इसी की मदद से हम एरिया को समझेंगे, थीटा की मदद से। सबसे पहली बात, अगर मैं एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करूं तो जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा एरिया इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी कि जो एरिया है हमारा वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अब डिपेंड कैसे करेगा और डिपेंड करने के बाद इसके एरिया पे कैसे हम पहुंचेंगे उस पर बात करते हैं। एक और डायग्राम से समझिए, ये हमारा सेंटर और ये सेक्टर था हमारा, ये पॉइंट ए पॉइंट बी। मैंने थीटा यहाँ पर इसको मान रखा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं थीटा को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये वाला सेक्टर ना लेकर के मैं कौन सा सेक्टर ले रहा हूँ? ये वाला सेक्टर ले रहा हूँ, बी डैश, ठीक। थीटा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, अब इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ थीटा डैश। उसके बाद बी को थोड़ा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और इंक्रीज़ करने के बाद ये एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैंने बी पहुँचा दिया। अभी थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये पूरा का पूरा एक डायमीटर है। थीटा क्या हो गया यहाँ पर? इस केस में 180 डिग्री हो गया, ठीक। उसके बाद अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए थीटा को मैं यहाँ से इंक्रीज़ करके पूरा क्या कर रहा हूँ? वापस इसी जगह पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो वापस लेके आने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट ए था हमारा, ठीक। पॉइंट बी को मैंने डिस्प्लेस करना चालू किया एंगल थीटा से। बी को मैंने डिस्प्लेस करना चालू किया, कहाँ पर ले आया मैं? यहाँ पर ए पर ले आया। ए पर लाने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो ए है वही हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा सेंटर और ये रेडियस, ये क्या बन गया? हमारा सर्कल बन गया। सर्कल का एरिया सभी को पता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री देन एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? इज पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद अगर यूनिटरी मेथड से बात करें, थीटा अगर 360 था तो एरिया कितना है सेक्टर का? हमारा पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू 360 था, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर आया। थीटा अगर 1 आएगा यूनिटरी मेथड से तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम एंगल को इफ बी सपोज एंगल ऑफ सेक्टर बी थीटा, अगर एंगल ऑफ सेक्टर को मैं थीटा ले रहा हूँ, ठीक, इस थीटा को मैंने एंगल ऑफ सेक्टर को क्या माना? अब इस डायग्राम से समझ रहे हैं। अगर मैं उसको थीटा ले रहा हूँ देन एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले का प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं एरिया के बाद। अभी इस पे सेक्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक है, लेंथ ऑफ सेक्टर। अब लेंथ ऑफ सेक्टर क्या चीज़ है वो देखिए। अगर इसमें मान लीजिए इसी डायग्राम से समझते हैं, अगर लेंथ ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है तो वो इस कर्व के लेंथ की बात कर रहा है। ये जो कर्व है ए बी, अगर ये सेक्टर है तो ओ ए बी सेक्टर है, तो लेंथ ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? लेंथ पूछ रहा है किसका? ए बी के कर्व, जो कर्व बन रहा है ए बी में उस कर्व की लेंथ पूछ रहा है। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया समझ में आ गया, ये फॉर्मूला होगा हमारा एरिया का।
ठीक है। अगला टॉपिक इसी डायग्राम से देख लीजिए। लेंथ ऑफ सेक्टर, सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ ये भी इसका भी प्रूफ है। मान लीजिए थीटा मेरा अभी जो भी एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा लिया है, उस केस में मेरा ए बी का जो भी लेंथ है वो ये है, ठीक। अगर मैं फिर से थीटा को इंक्रीज़ करता हूँ तो ए बी का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। थीटा को डिक्रीज़ करता हूँ, अगर इसके एंगल को डिक्रीज़ करूँगा तो ए बी की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर भी इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग इसी तरीके से शुरू करेंगे कि जो भी लेंथ होगा, अगर इसको मैं कैपिटल से डिनोट करूँ लेंथ ऑफ सेक्टर को, तो लेंथ ऑफ सेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक। उसके बाद डायरेक्टली, पहले हम लोग इस पर बात कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एल कितना हो जाएगा हमारा। अब एल पे बात कर लेते हैं। अगर थीटा 360 होता है, मान लीजिए थीटा का 360 हो जाएगा, तो वापस से हमारे पास एक सर्कल का इमेज आएगा हमारे पास, ठीक है। ओ ये हो गया। अगर इस अभी तो यहाँ पर ये लेंथ थी, अगर पूरा का पूरा 360 मैंने घुमा दिया, इसको पूरा का पूरा 360 घुमा दिया, तो ये जो कवर करेगा, सभी को पता है कि ये जो कवर करेगा ये लेंथ हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। और सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। तो इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 360, तो एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है, पहला केस। अगेन इफ थीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर थीटा को 1 ले लिया तो एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, ठीक। तो लास्ट में सिंस इफ angle formed by sector at the center b theta, then L is equals to क्या हो जाएगा, अगर एंगल को थीटा मान लिया तो L is equals to क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, जिससे हम अपना लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास आर और थीटा गिवन हो तो, ठीक है। तो ये दो टॉपिक पे बात हो गई, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट पे, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी एरिया ऑफ सेगमेंट होगी, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसको समझते हैं। सेगमेंट क्या बताया था आपको, ऐसा सर्कल का पार्ट जो हमारा कॉर्ड से डिफाइन होता है, कॉर्ड के थ्रू बनता है, जिसमें माइनर और मेजर सेगमेंट आते हैं। अब इसमें हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे वो सेक्टर के ही अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम डायग्राम, सबसे पहला काम डायग्राम। ये हमारा अगर सेंटर हो गया तो सेगमेंट किस तरीके से बनता है हमारा, कॉर्ड की मदद से, ठीक। ये ए ये बी, कॉर्ड बना लिया। अच्छा ठीक है, अब इसको अगर मैं ए को ज्वाइन करता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए को ज्वाइन कर दिया ओ से, और ओ को ज्वाइन कर दिया मैंने बी से, ठीक है। अब एरिया अगर हम निकालना है किसका, सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, यही पार्ट होगा, ठीक, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। अगर ओ ए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट डी दे दूँ मैं, या ए बी सी दे दूँ, तो ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इस केस में क्या है, सेक्टर। ओ ए बी की बात करें तो ये क्या है, ट्रायंगल, ठीक। और अगर सिर्फ ए सी बी की बात करें तो ए सी बी क्या है हमारा, सेगमेंट है, ठीक। अब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे, देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें ये पार्ट निकालना है
तो ये पूरे पार्ट में से ट्रायंगल का पार्ट अगर निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आराम से आ सकता है। अब इसमें समस्या क्या, एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में तो पढ़ लिया है। रही बात एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। अगर हमारे पास तीनों साइड गिवन हो तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बेस और हाइट पता हो तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस केस में बेस क्या, हमारा कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी, हाइट हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो हाइट होगी, एल्टीट्यूड वो पता होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आर और थीटा, अभी तक हम लोग रेडियस और थीटा के बारे में ही पढ़े हैं, तो उस केस में जब हमारे पास आर और थीटा होगा उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, अब उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बात हमारी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, फॉर्मूला तो निकल गया, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको नहीं पता जब हमारे पास थीटा और रेडियस गिवन हो। तो अब एक नया टॉपिक आप समझ ले, तो अभी हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, चलिए अब इसको फाइंड आउट करने के लिए शुरुआत में डायग्राम से ही करूँगा। ये डायग्राम, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता है क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हमारा सेंटर, ये कॉर्ड बी ए, सेंटर ओ। ठीक है, अब ओ ए आपके पास रेडियस है, ओ बी आपके पास रेडियस है, ए बी आपके पास कॉर्ड दिया हुआ है। अब हमको निकालना है बेस और हाइट। क्या निकालना है, बेस और हाइट। अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हाइट हो जाएगा। इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं डी, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारी हाइट हो गई, और बेस क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ए बी की लेंथ। ठीक, ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए, अब तक हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या लिया था, थीटा लिया था। ठीक, अब मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ उसको कंस्ट्रक्शन से शुरू कर रहा हूँ। एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कराऊंगा, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर 90 डिग्री गिराते हैं तो कॉर्ड जो है आपस में इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है। पहली चीज़, ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है छोटी क्लास में। उसके बाद अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ओ को ए से और ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन करने के बाद सभी को पता है ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस अगर इस ट्रायंगल में देखें, ओ डी ए ओ डी बी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओ डी ए ओ डी बी में कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओ डी साइड जो हो गई वो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी। अब यहाँ से मिला क्या, ठीक, ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए। यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको ये मिल गया कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ओवरऑल एंगल कितना था, थीटा। तो अगर इसको इक्वली डिवाइड बाइसेक्टर बन रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बाई 2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमको निकालना है ओ डी और ए बी। अब उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। अगर मैं इस एंगल पे साइन थीटा लिखना चाहूँ, साइन किस एंगल पे, थीटा बाई 2, इन ट्रायंगल ओ डी ए, साइन थीटा बाई 2 अगर लिखना चाहूँ तो साइन थीटा बाई 2, साइन क्या होता है हमारा, किस रेशियो में डिफाइंड है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ये है, एंगल के जस्ट सामने ए डी है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, ओ ए है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए डी आ जाएगा। ए डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए डी इज इक्वल्स टू ओ ए इंटू साइन थीटा बाई 2, और ओ ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू, अब अगर ध्यान दें तो जो ए बी है, हमको ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी जो है वो ए डी का डबल है, ए बी जो है वो ए डी का डबल है। तो यहीं से अगर मैं ए बी लिखना चाहूँ तो 2 टाइम्स आर साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ से एक चीज़ हमारी निकल गई। ठीक, इसका यूज़ अभी हम आगे करेंगे। ए बी फाइंड आउट हो गया।
अब ए बी के बाद हमारे पास क्या निकालना है, ओ डी निकालना है, ठीक है। हाइट के लिए क्या करेंगे वो देखिए, यहीं साइड में कर दे रहा हूँ। अगर अब हम कॉस की बात करते हैं, इसी एंगल में, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये ए हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया ओ डी अपॉन ओ ए, ठीक। ओ डी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए इंटू कॉस थीटा बाई टू, और ओ ए क्या है हमारे पास, आर कॉस थीटा बाई टू, ये ओ डी आ गया। ओ डी क्या है हमारा, हाइट है। तो अब हम लोग आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है हमारा ए बी, और हाइट क्या है हमारे पास ओ डी। तो यहाँ से 1/2 इंटू में ए बी की वैल्यू 2r साइन थीटा बाई टू, और ओ डी की वैल्यू ये रहा r कॉस थीटा बाई टू, ठीक। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक, ये पार्ट। अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा आराम से, वीडियो पॉज करके, कैसे आया इसका प्रूफ। और क्योंकि प्रूफ एग्ज़ाम में शायद चाहे ही ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है अगर हमको किसी भी थ्योरम का या किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ पता होता है। तो अब सीधा मैं उस पर आता हूँ जो हमें निकालना है, एरिया निकालना था। अब इसको याद कर लीजिएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी की, ठीक है। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, डायग्राम ही जैसे जल ही जीवन है, वैसे डायग्राम ही मैथमेटिक्स का जीवन है। अगर सेक्टर की बात करें, सेगमेंट के एरिया की बात करें, तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू में थीटा, ये हमारा क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने पढ़ रखा, ठीक है, पढ़ लिया है। एरिया ये कितना आया था हमारे पास, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक। अब यहाँ से अगर कुछ कॉमन वमन करना चाहें, क्या क्या कॉमन किया जा सकता है, आर स्क्वायर ही कॉमन हो सकता है सिर्फ, है ना। आर स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे, कॉमन करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं से ध्यान रखना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ध्यान रखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई इंटू में थीटा, पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस का साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। ये हमारा फाइनल एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। चलिए, अच्छा, अब इसमें लेंथ ऑफ सेगमेंट की भी अगर बात कर लें, लेंथ ऑफ सेगमेंट, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट जो है वो भी यही पार्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसको सेक्टर माना था, ओ ए सी बी को, अगर इस पूरे को सेक्टर लिया था, तो इस केस में लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या था, ये पूरा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ए से लेकर के पूरा बी के कर्व की लेंथ। सेक्टर भी हमारा क्या है, सॉरी सेगमेंट भी हमारा क्या है, यही वाला पार्ट है। तो इसमें भी हमारी लेंथ क्या होगी, वही जो हमने सेक्टर में पढ़ी। तो जो लेंथ ऑफ सेगमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेक्टर, और वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ सेक्टर हमने पढ़ रखा है ना, क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू में थीटा, ठीक। अगर आर और थीटा पता हो तो हम इस पूरे चैप्टर पे काबू आराम से पा सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई हम लोगों की पूरी बात एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में। क्लास 10th में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। और एक छोटा सा टॉपिक है वॉच
को लेकर के, जिस पे इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमारा पूछ लेता है कि अगर जैसे 9 o'clock हमारा बज रहा है, 9 से 9:35 तक जाने में आप टोटल एरिया निकालिए उस फील्ड का, या फिर कितना डिग्री डिले बना रहा है वो, मिनट हैंड कितने डिग्री बना रहा है। तो उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो अलग से बना लेंगे इस पर। तो बाकी जितने भी इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना था हमने पूरा पढ़ लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको पूरा कवर करके और इसको ख़त्म करते हैं। तो अभी सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।